मेरा भी उद्देश्य यही है कि आसान बना दिया जाए, आप चीज़ों को समझ लें और फिर उसका आंसर लिख जाएं। उद्देश्य तो यही है कि आप उत्तर लिख पाए, है ना, और कंसेप्ट की गलती ना हो। बहुत आसान तरीके से समझते हैं कि ये रचना कब की है, कब लिखी गई। 1945। अभी भारत आजाद नहीं हुआ है, उसी दहलीज पे है, लेकिन लगभग मान लिया गया है कि हम आजाद हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। और सबसे बड़ा युद्ध कौन हुआ? महाभारत। जो भारत की अपनी पौराणिक गाथाओं में जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ, वो कौन था? महाभारत। और बहुत दिन चला। कितने दिन चला? 18 दिन चला। तो 18 दिन चला। एक तो ये युद्ध था, दूसरा महाभारत, ये 18 दिन चला। ठीक है। बहुत लोग, सत्य और असत्य की ये लड़ाई थी। लाखों लोग मारे गए, और योग्य लोग मारे गए, और भविष्य के लोग भी मारे गए। भविष्य के लोग का मतलब कि कोई राज्य करने वाला नहीं बचा, न कौरव की तरफ से न पांडव की तरफ से। एक बच्चा जो बचा वो मां के गर्भ में था, जीवित कोई नहीं बचा। युधिष्ठिर पांचों भाई थे, और महिलाएं थी, और उधर के पक्ष में सब विधवा थी, विडो थी, और बुजुर्ग लोग थे। अब बच गए ये पांचों भाई, जो अब शासन किस पर करते? कोई था ही नहीं। और इनके बाद जो बचा रह गया, इनके सारे पुत्र मर गए, एक बच्चा बचा रह गया जो अभी मां के गर्भ में था। अभिमन्यु, हाँ, गर्भ में था। उसका मतलब युद्ध बहुत क्या होता है? विनाशक होता है। और युद्ध से किसी को फायदा नहीं होता, युद्ध से अंततः हानि ही होती है। तो महाभारत। और तीसरा ये है कि आज भी प्रत्येक व्यक्ति के मन में चल रहा है, प्रत्येक समाज, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म, हर जगह युद्ध है। ये सब जानते हुए, ये सब जानते हुए कि युद्ध खराब है, लेकिन युद्ध हो ही जाता है। पड़ोसी से, घर में ही, पति पत्नी में ही, पिता पुत्र में ही युद्ध तो चलते रहते हैं। नहीं, स्वयं से भी। जब सब जानते हैं कि युद्ध खराब है, तब भी यही सोच करके दिनकर ने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, और चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। ये भी चल रहा था, ये तो सुना ही था, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो, इसका समाधान क्या हो। इसलिए बहुत बार ये सवाल आईएएस में पूछा गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध फिलॉसफी और युद्ध की समस्याओं का सॉल्यूशन है वो, कि युद्ध कैसे समाप्त हो जाए, और युद्ध होता क्यों है, और युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन होता है। इन्हीं सब प्रश्नों को सोचते सोचते ये कविता पूरी हो गई, जिसको दिनकर ने कुरुक्षेत्र नाम दिया, शीर्षक। और उन्होंने कहा कि भाई, युद्ध का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और युद्ध होना कई बार बहुत अनिवार्य भी होता है। महाभारत युद्ध में कोई नहीं बचा, ये बात तो सही है, लेकिन अगर युद्ध नहीं होता तो कितने द्रौपदी का लाज चला जाता। एक द्रौपदी का वस्त्र खींचा गया तो ये तो सिलसिला शुरू हो जाता है। कितने भाइयों को जमीन नहीं दी जाती, हक मार लिया जाता। इसलिए अब कोई दूसरा उपाय ही नहीं था, यह अंतिम उपाय था महाभारत। तो कई बार युद्ध जो है मेडिसिन की तरह भी है, कि करना पड़ता है। जैसे कोई आपके पॉकेट से आपका मोबाइल छीने, तो आप क्या कहिएगा कि महाप्रभु छोड़ दीजिए। अगर वो ना छोड़े, जबरदस्ती करे, आपकी इज्जत पर ही कोई हाथ डाले, तो आप क्या कीजिएगा? युद्ध हमने पढ़ा है बुरा है, युद्ध नहीं करेंगे। तो युद्ध तो अंतिम विकल्प है ही। नहीं तो आपके आपके हक कोई ले लेंगे, आपकी इज्जत से कोई खेलेगा। तो हिंसा तो अंतिम विकल्प है। अगर इस कमरे में कोई हिंसक पशु आ जाए, तो क्या क्या कहेंगे आप कि महाप्रभु चले जाइए, वो नहीं जा रहा है। तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यानी युद्ध अंतिम विकल्प है। यद्यपि युद्ध खतरनाक है, लेकिन उस अंतिम विकल्प का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये पहला विकल्प नहीं है। पहला विकल्प तो अनुनय विनय है, अहिंसा है, और अहिंसा के बाद हिंसा अंतिम विकल्प। अब इन्हीं सब जो कॉमन से प्रश्न थे,
तो उन्होंने सोचा कि अच्छा इस किताब का शीर्षक क्या दें। तो सोचा कि सबसे बड़ा युद्ध तो यही हुआ है, और ये हुआ है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक जगह है ना, अभी भी है, और वहीं हुआ था युद्ध। कुरुक्षेत्र के मैदान में ही हुआ था। आपके बगल में ही है, दिल्ली से सटे हुए हरियाणा है कुरुक्षेत्र, आप घूम भी सकते हैं, है ना। तो यहीं पर युद्ध हुआ था। तो इन्होंने इस कविता का शीर्षक क्या लिख दिया, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि हम युद्ध के बारे में, युद्ध होता क्यों है और युद्ध का सॉल्यूशन क्या है, और युद्ध क्यों अनिवार्य है, और युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन है, इन सब प्रश्नों पर विचार किया है कविता के माध्यम। दिनकर ने कहना चाहा है कि भाई अगर आत्मा की लड़ाई हो तो आत्मा से लड़िए, लेकिन अगर देह की लड़ाई हो तो क्या लड़िएगा, देह से। विचार की लड़ाई हो तो विचार से लड़िए, लेकिन अगर कोई आपके पॉकेट से ही छीनने लगे तो विचार क्या काम करेगा, फिर तो दैहिक संघर्ष होगा। यानी जैसा संघर्ष, जैसा विचार, जैसी स्थिति, वैसा आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्यों लिखा गया। तो इनके मन में ये तीन भाव थे। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि कुरुक्षेत्र की रचना क्यों हुई, तो कहिएगा कि कुरुक्षेत्र के बैकग्राउंड में तीन बड़े युद्ध थे जो दिनकर जी के दिमाग में चल रहे थे। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा महाभारत हो चुका था, हमने पढ़ा है, और तीसरा उनको लगा कि तो युद्ध हमेशा चलता रहता, प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में है, प्रत्येक समाज के दिमाग में है, तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो एक बड़े व्यापक परिदृश्य में दिनकर इसका समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि युद्ध न हो, लेकिन अगर अंतिम विकल्प के रूप में यही अगर प्रस्तुत हो तो फिर युद्ध को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। तो पहला तो ये बैकग्राउंड हो गया। दूसरा, अब युद्ध के कारण उन्होंने बताया। कारण बताने के लिए अगर सीधे सीधे कारण बताते तो रचना क्या हो जाती, सुस्त हो जाती, फिर कोई नहीं पढ़ता। तो उन्होंने महाभारत के दो कैरेक्टर को लिया। अपनी बात कहने के लिए रचनाकार क्या लेता है, कोई कैरेक्टर लेता है। जैसे प्रेमचंद को कुछ कहना था तो होरी एक कैरेक्टर लिया, धनिया एक कैरेक्टर लिया, अपनी बात वो कह रहे हैं। तो इन्होंने दो कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर थे भीष्म और दूसरे कैरेक्टर थे युधिष्ठिर। और उस समय लिया कि जब युद्ध समाप्त हो चुका है, महाभारत खत्म हो चुका है, महाभारत खत्म हो चुका है। अब युधिष्ठिर बाणों की सैया पर है। भीष्म, आपको पता है कि भीष्म क्या है, उनको पता है इच्छा मृत्यु का उनको वरदान है, जब चाहेंगे तब मरेंगे। बाणों की सैया पर है, सेज पर। युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप तो रोक सकते थे युद्ध को, आप तो सबसे बली थे, सब आपकी बात मानते, आप रोक सकते थे, दुर्योधन को मना कर सकते थे, आपने क्यों नहीं मना किया। सारा अब देखिए, सब विधवा हो गए, सब बच्चे अनाथ हो गए, इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने रोका नहीं। कौन कह रहे हैं, किससे। तो ये डायलॉग चल रहा है। तो कुरुक्षेत्र एक डायलॉग, एक व्यक्ति सवाल कर रहा है और भीष्म उसका उत्तर दे रहे हैं। अब भीष्म उसका उत्तर देंगे कि हमने क्यों नहीं रोका और क्या होता, रोकते तो क्या होता, और नहीं रोका तो क्या हुआ। तो ये प्रश्न और उत्तर के बीच रूप में ये कविता पूरी हो गई। यानी युधिष्ठिर के प्रश्न है, ये क्वेश्चन करेंगे और इसका उत्तर कौन देंगे, तो ये प्रश्न उत्तर चलेगा। और दिनकर ये कहना चाहते हैं कि भीष्म और युधिष्ठिर हमारे मन में भी है। जब भी कोई युद्ध का भाव होता है तो हमारा ही एक मन क्वेश्चन करता है क्यों युद्ध करें, तो ये मन है युधिष्ठिर का, और भीष्म जो मेरे ही अंदर है वो उसका क्या करता है, उत्तर देता है। तो ऊपर से भीष्म और युधिष्ठिर महाभारत के कैरेक्टर हैं, लेकिन वैचारिक स्तर पर भीष्म और युधिष्ठिर मेरे ही अंदर, एक मन प्रश्न करता है, एक मन क्या करता है, उत्तर देता है। और इसी उत्तर और प्रश्न के बीच ये कहना चाहते हैं कि समाज में युद्ध क्यों होते हैं, तो उसका कारण है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषम, ये मुख्य कारण। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, महाभारत युद्ध क्यों हुआ, या अब युद्ध क्यों हो रहा है, या मेरे मन में युद्ध क्यों चल रहा है, या सबके मन में युद्ध क्यों चल रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो क्या है, आर्थिक। कोई अमीर हो जाए, कोई अति गरीब हो जाए,
यानी कोई अति अमीर और कोई अति गरीब। किसी को सुबह खाया तो शाम के लिए नहीं है। कोई घीसू माधव को 50 साल तक भरपेट खाना नहीं मिल रहा, और कोई खाने की सेज पर ही है, क्या खाएं विकल्प चुन रहा है। नहीं, तो अगर ऐसी स्थिति समाज में रहेगी तो समाज में युद्ध का माहौल रहेगा, समाज में शांति नहीं होगी, अशांत रहेगा समाज, है ना। और इन्होंने कहा कि भाई नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम, यानी कोई किसी को बहुत अधिक हो किसी को कम हो, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। ये कहा कि जब तक 40% संसाधन अगर 1% के पास हो जाए तो मन में तो युद्ध चलता ही रहेगा, समाज युद्धरत रहेगा। और लोग चाहेगा कि सारी सत्ता अगर मेरे ही पास हो जाए, अगर हम ये चाहने लगे कि सारे एमपी मेरे ही दल से हो जाए और हम 500 पार हो जाए, नहीं हो जाए हम 500 प्लस, तो विपक्ष को हम समाप्त ही कर दें, तो फिर समाज में क्या होगा। आप कह रहे कि संभव नहीं, अगर ये कोई इच्छा रखने लगे। दुर्योधन तो यही इच्छा रख रहा था कि 5 गांव भी नहीं देंगे। श्री कृष्ण तो समझाने गए थे कि भाई कम से कम 5 गांव पे हम समझौता कर लेते हैं। नहीं, और 3 दिन तक विनती मांग करते रहे, रास्ता मांगते रहे राम, तो आखिर उनके मन में भी युद्ध हो गया। भगवान थे, सहनशील थे, धैर्य वाले थे, 3 दिन में ही डिस्टर्ब हो गए। नहीं, 3 दिवस तक पंथ मांगते रह गए सिंधु किनारे, समुद्र के किनारे बैठे हैं राम और मांग रहे हैं रास्ता, भाई सीता वहां है, तुम रास्ता दे दो। फिर राम के मन में क्या आ गया भाव, अच्छा बाण लाओ, अब ये अंतिम विकल्प। तो अंतिम विकल्प है अगर ये संसाधनों का असमान वितरण हो। थोड़ा बहुत तो हो सकता है, अमीर गरीब है, उसके अपने फैक्टर हैं, जो नहीं कमाएगा, जो आलसी होगा वो गरीब होगा। लेकिन कोई अमीर हो जाने का कोई अगर नुस्खा है, कोई फॉर्मूला है, तो उसको फॉर्मूला को मान लीजिए A+B का कोई होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला बांट दीजिए, सब अमीर होना चाहते। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं है, अगर छल बल से, कल से, अगर प्रपंच से, धोखे से, भ्रष्टाचार से अगर आपने अमीर बनने का कर लिया, और कोई किसी के, आखिर किसी का हक ही तो आप मार रहे हैं। ये जो इतनी गर्मी 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताइए कोई एसी के ही कमरे में दूसरे को गर्मी दे रहा है, नहीं कोई दूसरे को गर्मी दे रहा है, पूरा समाज विषाक्त है। ये अमीर देश ज्यादा छोड़ रहे हैं, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। यानी हम ही विकास करें तो क्या विकासशील और विकसित देश क्या करेंगे। विकसित देश अगर करने लगे मनमानी तो विकासशील क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। कहने का मतलब कि दूसरा कारण है सामाजिक विषमता, तीसरा फैक्टर है धार्मिक विषमता। अगर ये सब विषमता बनी हुई है ना, विषमता बनी हुई है, तो और उत्तरदायी कौन है, उत्तरदायी कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिसने शोषण किया है। और शोषक उत्तरदायी कौन है। हाँ, तो मेडिसिन अलग अलग है। मैंने कहा था कि आजादी के बाद 3 डॉक्टर हैं, नहीं ये चौथे डॉक्टर को भी जोड़ लीजिए। ये दिनकर जी मार्क्सवादी चिंतन से प्रेरित जो नागार्जुन है, तो इनके लिए कौन है जिम्मेवार, मुक्ति बोध के लिए जिम्मेवार कौन है ना। अलग अलग थेरेपी है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उनके लिए जिम्मेवार कौन है। हर यूनिट को हमको बदलना है, क्योंकि इनकी अलग समस्या है, इनकी अलग है, उनकी अलग, तो हमको हर यूनिट को बेहतर बनाना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे साध्य वीणा में, तो वहां देखेंगे कैसे संभव है। धार्मिक विषमता, धार्मिक विषमता का मतलब धर्म के नाम पर तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तो यही, ये तो सदियों से है। ठीक उसी तरह से भाषाई विषमता, भाषाई विषमता। तो जब विषमताएं मौजूद होंगी, भाग्यवाद, कर्मफलवाद, मरने के बाद क्या होगा, मरने के पहले क्या था, अगर ये सब सारे विचार प्रभावी होंगे और बुनियादी तर्क से रहित होगा समाज, तो समाज में क्या होगा, युद्ध रहेगा।
तो युद्ध की समाप्ति कैसे होगी, ये कम हो जाए। नहीं, भाषाई विषमता का मतलब अवसर छीन लेना, जैसे अभी हिंदी के अवसर छीन लिए गए। हिंदी वालों ने सहर्ष अपना अवसर दे दिया, खुशी खुशी। आज जब 40 बच्चे आईएएस में पास करते हैं तो भाषाई विषमता व्यक्त हो रही है। 1000 बच्चे अंग्रेजी माध्यम के पास करेंगे तो अमीर बन जाएंगे, और हिंदी माध्यम के बच्चे 40 लोग पास करेंगे। ये हर जगह होगा, वो कॉल सेंटर में भी होगा। एमए से हिंदी से आप पीएचडी रहिए, संस्कृत से रहिए, कोई नौकरी नहीं। इसको कहते हैं भाषाई विषमता। भाषा के स्तर पर अवसरों को कम या ज्यादा हो जाना, ठीक है, बोलना नहीं। आज अब सोचिए, आपका हिंदी छोड़ दीजिए, आदिवासी क्या करेंगे, जो वनवासी है वो क्या करेंगे, जो गरीब क्या करेंगे, जो गरीब भारतवर्ष की महिलाएं हैं वो क्या करेंगे। उनकी तो और भाषा का कोई राइट नहीं, वो तो खुद ही ब्लॉक में नहीं जा सकते। वो जज के सामने क्या निवेदन करेंगे। हाईकोर्ट की भाषा क्या है, अंग्रेजी। इसको कहते हैं भाषाई विषमता। क्रोध होगा, भाई अगर आप निरपराध है और कोर्ट की भाषा के बाद आपकी सजा हो जाती है, आपकी जानकारी का हिस्सा नहीं, तो मन में क्या होगा, बदले का भाव आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सारे समाधान अगर दूर हो जाए तो आप समझ गए, ये बेसिक थीम है, और इसी थीम पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी इर्द गिर्द में आपको लिखना है 10 उदाहरण देने, 10 उदाहरण आपको याद रखना है। तो अब आपका काम ये है कि कल ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। किस पर, जो आपको वीडियो मिले। इतना आसान टॉपिक है, यही आसान बात है, इसमें 10 कविता अपने आप याद हो जाएगी, है ना। और फिर 10 साल का क्वेश्चन देखिएगा कि हमसे क्या नहीं बन रहा है, कब देखना है। आपने बेसिक बात समझ ली है, इस बेसिक बात को अब, हाँ मतलब कोर्स वाले पे वीडियो को देखना है, थोड़ा और गहरी बात उसमें समझ में आएगी। बेसिक और गहरी दोनों बात समझ गए। अब 10 साल का क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो आपकी तैयारी हो गई। क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए और प्रैक्टिस से लिख लेना है। कितना आसान चीज है, नहीं आसान है कि नहीं।